हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद शरद गुप्ता। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े थे। बच्चों, आज हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फॉर्मूलाज को बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहले फॉर्मूला था बच्चों, इसके अंदर रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, जहां पे आर रेजिस्टेंस, ए इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों हमारे पास जी यानी कि कंडक्टेंस, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला था, जी इज इक्वल टू 1/r। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास था इसके अंदर कापा, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला था 1/रो। और रो के फॉर्मूले को हम उल्टा करते हैं तो बच्चों ये आ जाता है L/A इंटू 1/r। राइट, ये फॉर्मूले का काफी ज्यादा यूज होने वाला है इसके अंदर। और L/A को बच्चों हमने एक अलग से वेरिएबल दे दिया था, उसको हम कहते हैं जी स्टार, या जिसको हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये किसी भी फिजिकल कंडक्टिविटी सेल का इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि एक स्टैंडर्ड या एक डेफिनेट वैल्यू होते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड, उस कंडक्टिविटी सेल के ऊपर ये वैल्यू लिखे होते हैं, उसके लिए फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, तो इसको हम सेल का कांस्टेंट या सेल कांस्टेंट कहते हैं। राइट, इन सारे के सारे टर्म्स के बच्चों हमने यूनिट भी पढ़े थे, बट आज हम यूनिट नहीं रिवाइज करने जा रहे हैं। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां भी जरूरत होगी हम फिर से इनके यूनिट को रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1। बच्चों ये आ गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3.4 है हमारी टेक्स्ट बुक का। और इसको अगर हम सही से पढ़ें बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। तो हमारे पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, बैटरी है बच्चों, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है आपका, दैट इज अ 0.1 m KCl सॉल्यूशन। राइट, और इस कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, वो 100 ओम दे रखा है। ओके, फिर उन्होंने कहा सेम सेल को, देखो बच्चों ये सेम सेल लिखा है ना, सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। यानी अब इन्होंने क्या किया, इसी सेल को सॉल्यूशन उसका चेंज कर दिया। अब की बार केसीएल आ गया इसके अंदर 0.02 मोल पर लीटर। राइट, फिर उन्होंने कहा इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ गया आपका 520 ओम। और इस नए वाले सेल का बच्चों ये हमसे कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। और पहले वाले सॉल्यूशन का जो इन्होंने कंडक्टिविटी हमको दे रखी है वो चीज 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। राइट बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम, हमारे पास 2 सेट्स ऑफ डेटा है और हमारे पास नए वाले सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारी कंडक्टिविटी कापा है, विच इज 1/रो इज इक्वल टू L/A इंटू 1/r। ये हमको मालूम है ये फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमको कापा निकालना है, तो L/A हमें नहीं मालूम है, लेकिन रेजिस्टेंस मालूम है, विच इज 520। ओके, तो अगर ये L/A मिल जाए हमको, तो हम ये कापा यानी कंडक्टिविटी वैल्यू इस सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं बच्चों। L/A क्या होता है, L/A किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए बच्चों फिक्स्ड वैल्यू होता है। और ये हम अगर एक बार निकाल लें और सॉल्यूशन को बार बार चेंज भी करते रहें, तो L द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, A द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये चेंज नहीं होता है। तो हम पहले सेट ऑफ डेटा से अगर L/A निकाल लें तो वह हमारे नए सिचुएशन में काम आ सकता है। तो व्हाट वी विल डू बच्चों, इस वाले सेट से हम L/A निकालने का कोशिश करते हैं। तो विच इज योर कापा इज इक्वल टू L/A इंटू 1/r। कापा का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 1.29, और L/A हमको निकालना है, और R का वैल्यू है 1/100। अच्छा, इसको अगर हम निकालें
तो L अपॉन A आ जाता है आपका 1.29 इंटू 100 विच इज 129। अब इन्होंने इसका वैल्यू क्या दे रखा है, सीमेंस पर मीटर, राइट। और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, ओम से, तो ये रह गया बच्चों हमारा मीटर इनवर्स, राइट। ये सेल कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, और इस सेल कांस्टेंट को बच्चों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इस 129 को यहाँ यूज कर लेंगे। तो कापा इज इक्वल टू 129, ये एल अपॉन ए की जगह आ गया, इंटू 1 अपॉन 520, यानी 520 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, दिस इज 0.248 सीमेंस पर मीटर, 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाई सी, और कापा कितना दे रखा है इन्होंने, कापा हमने निकाला 0.248, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों 0.02 मोल पर लीटर। तो अगर हमको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लगानी है बच्चों, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तभी जाके हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीमेंस पर मीटर यानी कि ये वाले यूनिट्स यूज किया गया है कापा के लिए, तो इसलिए हमको 1000 यूज करना होगा। याद रखिए अगर यही सेंटीमीटर टर्म्स में होता तो हमको 1000 ऊपर लगाना पड़ता। ओके, ये सारी चीजें हमने पिछली बार समझी थी, आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो क्या होने वाला है बच्चों, 0.248 कंसंट्रेशन है आपकी कितनी, 0.02 इंटू 1000, राइट बच्चों। ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 से आपका ये एक जीरो और बढ़ा लो भाई, 248/20 हो गया, तो 248/20 और 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3, राइट। तो उसे कैंसिल किया, 1 2 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 124 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 -4, राइट। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी हियर 124 into 10 raised to -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। और इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये कि अगर सेल का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम रहता है तो हम सेल कांस्टेंट को बार बार यूज कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। अगर सोल्यूशन चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो कंडक्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टिविटी चेंज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज हो सकती है, राइट। नाउ बच्चों वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज राइट इन कमेंट आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, और नहीं लगा कोई समझ में नहीं आया बच्चों तो अपना डाउट भी लिखिएगा, राइट। बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम यहीं पे समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो बच्चों एक कॉलम है, कॉलम बना लीजिए भाई। ये कॉलम जो है, राइट, इसके अंदर एनीवेज का सॉल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, राइट। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ओके बच्चों। और इस कॉलम की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ओके। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी हम कैसे कहते हैं, रजिस्टिविटी, दिस इज इक्वल टू रो, और ये हो गई क्वेश्चन मार्क। इसकी कंडक्टिविटी भी निकालिए, कापा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो भाई, तो लैम्डा हो गई क्वेश्चन मार्क, राइट बच्चों। अब कैसे निकाले, हमने तो भाई कंडक्टिविटी सेल पढ़ी थी, इन्होंने तो एनोवेज का पूरा कॉलम दे दिया। ये भी आसान है बच्चों, थोड़ा गौर से देखेंगे आपको आसान लगेगा। ये जो हमारे पास में ये एनोवेज का कॉलम है, ये जो दो अपोजिट साइड है, आप मान लीजिए कि भाई एक वायर यहाँ लगा है और एक वायर यहाँ लगा है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इसका कैलकुलेट करना है।
और जो बीच का डिस्टेंस है उसको आपको एल की तरह ले लेना है, राइट, दैट्स इट। बाकी सब चीजें आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कैसे करें बच्चों इसको? ये हो गया आपका कापा इज इक्वल टू 1/रो, और 1/रो का मतलब हो गया रो इज इक्वल टू RA/L, R इंटू A/L, तो 1/रो हो गया L/A इंटू 1/R, राइट। ये फॉर्मूला बच्चों इस तरीके से हम लिख लेते हैं तो कहीं कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाउ दिस इज कापा इज गोइंग टू बी 1/रो और विच इज L/A। L/A कितना है? L है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेस एरियाज विच इज 50 सेंटीमीटर, राइट। एरिया क्या है? एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, कि ये इन्होंने डायमीटर दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है? 3.14। आर कितना है बच्चों यहाँ पे? 0.5 सेंटीमीटर, और इसका कर दिया स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया आपका 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ओके, इंटू 1/R। आर कितना है बच्चों? आर दे रखा है इन्होंने, कहीं दे रखा है भाई, दे जरूर रखा होगा, पढ़ लेते हैं भाई। 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, राइट। आर इज गिवन 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये 5.55 इंटू 10⁻³ बच्चों हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद कापा कैलकुलेट करेंगे, तो कापा कितना आएगा बच्चों? कापा आएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट बच्चों। ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है और द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इस कापा को यूज करके बच्चों आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं। लैम्डा एम इज गोइंग टू बी कापा बाई सी, और कापा का वैल्यू है 0.01148, राइट, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन है हमारी, दिस इज कितना था कंसंट्रेशन बच्चों? एनएच का कंसंट्रेशन था 0.05 मोल पर लीटर, तो विच इज 0.05, और ये है मोल पर लीटर, राइट बच्चों। मैंने आपको बताया था कि इस मोल पर लीटर वैल्यू को अगर हमारा कापा सेंटीमीटर टर्म में है तो क्या करना होगा हमें? अब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, राइट। ये हम कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास में लैम्डा एम का भी वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा एम इज गोइंग टू बी हियर 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट बच्चों। ये आपको जो प्रॉब्लम में ये वैल्यूज दे रखी हैं एग्जैक्टली इतना ही आएगा। मेनली जो है मेरा काम आपको समझाने का था बच्चों। आई थिंक इसके अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपको इस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर मिले करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट बच्चों। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।